बौनी बहू का मायका और ससुराल। हे भगवान, कैसी बहनें दी है तूने मुझे, जब देखो खाती ही रहती है। अरे तेरा खाया पिया कभी तेरे हाइट पर क्यों नहीं लगा? हाँ बेटा, तू कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया है तो तेरी जुबान भी ज्यादा ही लंबी हो गई है। भूल मत, शेफाली तेरी बड़ी बहन है और तू इससे उम्र में छोटा है। अगर शेफाली की हाइट कम है तो इसका मतलब ये नहीं कि तू उससे कुछ भी कहेगा। ओहो माँ, मैं तो सिर्फ दीदी से मजाक कर रहा हूँ, आप भी ना बिल्कुल सीरियस हो गई हो। मेरी बहन छोटी है लेकिन बहुत प्यारी और क्यूट है। देखा माँ आपने, इसको डांट पड़ने पर कैसे मक्खन मलाई लगा रहा है। ये क्या बहन, अब तुम ऐसे करोगी? लगता है इस घर में मुझे कोई भी प्यार नहीं करता। छोड़ो, मैं किसी से भी कुछ नहीं कहने वाला। चलो मैं चलता हूँ। राहुल वहाँ से कॉलेज के लिए निकल जाता है। उसके जाने के बाद शेफाली और ममता दोनों माँ बेटी हंसने लगती है। अब शेफाली शादी के लायक हो गई थी और ममता उसके लिए लड़का देख रही थी। इसी दौरान ममता अपनी बेटी का रिश्ता दुर्गेश्वरी के घर लेकर आती है। बहन, आपके घर से रिश्ता जोड़ना कौन नहीं चाहता। आपके जैसा परिवार और संस्कार किसी को आजकल के बच्चों में नहीं मिलेंगे। लेकिन अफसोस, आपकी बेटी बहुत छोटी है, लोग उसे बोना कहते हैं, और मेरा बेटा तो बहुत लंबा है। मैं नहीं करा सकती अपने बेटे की शादी इतनी छोटी सी हाइट वाली लड़की से। ये सुनने के बाद ममता का चेहरा उतर जाता है, क्योंकि इससे पहले भी उसने जितने भी रिश्ते देखे थे उसकी बेटी की छोटी हाइट की वजह से रिश्ते नहीं हो पाए थे। अब उसे अपनी बेटी की शादी की चिंता बहुत ज्यादा परेशान करने लगी थी। लेकिन यही एक कावेरी नाम की औरत, जिसे ये बहुत अच्छे से पता था कि शेफाली एक अच्छे खासे परिवार की लड़की है, शादी के चलते उसे खूब सारा दहेज और पैसा भी मिल सकता है, इसी का लालच लिए कावेरी ममता के घर पर रिश्ता लेकर पहुंच जाती है। अरे आपकी जैसी संस्कारी बेटी पूरे गांव में किसी की नहीं है, और मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में एक संस्कारी लड़की आए। देखिए, मेरे लिए शेफाली की हाइट मैटर नहीं करती, उसका दिल मैटर करता है, और वो बहुत अच्छे दिल की है, ये मुझे पता है। मेरी तरफ से ये रिश्ता पक्का है। ममता ये सुनकर बहुत खुश होती है और वो भी रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। कुछ दिनों बाद में शादी की रस्में शुरू हो जाती है, जिसके बाद ममता अपनी लाडली बेटी को प्यार से विदा कर देती है। शादी के बाद शेफाली अपने ससुराल में कुछ समय तो ठीक से रहती है, लेकिन उसकी जेठानी और उसकी सास कुछ ही समय बाद अपने रंग दिखाने लगती है। एक दिन शेफाली स्टूल पर चढ़कर रसोई में रोटियां बना रही थी। बड़ी छोटी हाइट है इसकी, अभी इसको मजा चखाती हूँ। विशाखा वहां पर किसी तरह से स्टूल में जोर से लात मार देती है, जिसकी वजह से बेचारी शेफाली बहुत जोर से नीचे गिर जाती है। ओ गॉड, मुझे माफ करना, गलती से मेरा पैर इस स्टूल में लग गया। ऐसा कहने के बाद वो पानी भरती है और वहां से चली जाती है। विशाखा बेचारी शेफाली को उठाती भी नहीं है। ऐसे ही कुछ देर बाद जब झाड़ू लेकर शेफाली घर के जाले साफ कर रही होती है, उसकी सास उससे कहती है, भगवान देखो तो सही, इसकी हाइट कितनी छोटी है। इसकी छोटी हाइट के कारण घर के जाले भी साफ नहीं हो पा रहे हैं। पता नहीं क्या सोच समझकर मैं इसे अपने घर की बहू बनाकर लेकर आई हूँ। इससे अच्छा तो ये होता कि मैं इसे अपनी बहू ही ना बनाती, बोनी कहीं की। हर बार अपनी हाइट पर ताने सुनकर शेफाली बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। जब भी वो कोई काम करती तो उसके घर वाले उसे बौना कहकर बहुत ज्यादा ताना दिया करते थे। कभी विशाखा उसे पूल में गिरा देती तो कभी उसे सीढ़ियों से धक्का दे देती। वहीं कावेरी भी कोई कसर नहीं छोड़ती थी। वो रसोई में बेचारी शेफाली को खूब ताने सुनाती थी, जिसकी वजह से शेफाली की बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है और वो रात को अपने कमरे में रोने लगती है। आखिर क्यों भगवान आपने मुझे ऐसा बनाया? क्यों मेरी हाइट इतनी छोटी है? काश मैं भी अपने जेठानी की तरह लंबी होती, कम से कम मुझे इतने ताने तो सुनने को नहीं मिलते। इससे अच्छा होता कि मैं शादी ही ना करती। मेरे मायके में कभी किसी ने मेरी हाइट पर मुझे इतने ताने नहीं सुनाए। शेफाली अपनी सास और अपने जेठानी के बर्ताव से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और रात भर अपने मायके को याद करके रोने लगती है। अगले दिन जब सवेरा होता है, कावेरी अपने दोनों बेटे और अपनी बहुओं से कहती है, आज की शाम हमें मल्होत्रा जी की वेडिंग में जाना है, इसलिए शाम को सब अच्छे से तैयार हो जाना, और तुम तो जाने के लिए रहने ही दो शेफाली। अरे भाग्यवान, जब पूरा परिवार जा रहा है तो शेफाली को क्यों रोक रही हो? कहीं इसकी हाइट की वजह से वहाँ पार्टी में आए हुए लोग मेरा मजाक न बना दे, इसलिए मना कर रही हूँ। तुम तो इसकी छोटी हाइट की दुश्मन ही बन गई हो। हाँ, हाइट छोटी है तो क्या हुआ, हमारी बहू कितनी संस्कारी और समझदार है, इस बात के तो 4 गांव में चर्चा होते हैं।
कैलाश की बातें सुनने के बाद कावेरी वैशाली को भी चलने के लिए कह देती है। शाम के टाइम सभी लोग तैयार होकर गाड़ी में बैठ जाते हैं, जिसके बाद कावेरी का बेटा उमंग कार चला रहा होता है। यहाँ का रास्ता तो काफी ज्यादा सुनसान है, ऊपर से आप तीनों ने इतने सारे गहने ज्वेलरीज पहन रखे हैं, अगर इतनी रात में यहाँ हमें गुंडों ने पकड़ लिया तो क्या करोगे? अरे उमंग, तू भी ना ये कैसी बातें कर रहा है? हाँ, कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं ना यहाँ पर। तभी उनकी गाड़ी के सामने कुछ आ जाता है और उनको गाड़ी रोकनी पड़ती है। गाड़ी रुकते ही गुंडे उन्हें घेर लेते हैं। अब तुम हमसे बचकर नहीं जा सकते, चलो गाड़ी का दरवाजा खोलो और हमारे साथ चलो। कालिया, तू एक एक करके इन्हें गाड़ी से बाहर निकाल, लगता है कुछ ज्यादा ही मोटी पार्टी है। आज तो हमें बहुत सारा खजाना मिल गया है, पहले इन्हें लूटेंगे और उसके बाद इन्हें मार कर फेंक देंगे। वो दोनों गुंडे कार से उन सभी को निकाल लेते हैं, लेकिन कार में छोटी हाइट होने की वजह से शेफाली छुप जाती है और छुपने के बाद वो गुंडों का पीछा करते हुए पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। एक तरफ वो गुंडे शेफाली के ससुराल वालों को लूट रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ पुलिस फौरन वहां पहुंच जाती है और उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। हमारे होते हुए तुम इन लोगों को नहीं लूट पाओगे, अब इस चोरी के चलते जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे चक्की पीसोगे तुम लोग। पुलिस उन गुंडों को गिरफ्तार कर लेती है, जिसके चलते कावेरी पुलिस वालों से शुक्रिया कहती है। हमारी जान बचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया करना है तो अपनी बहू का करो, आज इन्हीं की वजह से तुम सभी की जान बची है। ये बात भी सही है, जिसकी हाइट ही छोटी हो उसे भला कौन देख पाएगा। पुलिस वाला ऐसा कहने के बाद गुंडों को पकड़कर साथ ले जाता है, जिसके बाद कावेरी को अपनी गलती का पछतावा होता है। जहां तक कि विशाखा भी अपनी गलती का पछतावा करते हुए शेफाली से माफी मांगती है। सॉरी, मुझे माफ कर दो, हमें तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, और तुम्हारी हाइट छोटी है, इसी की वजह से ही हम लोग बच पाए हैं। लेकिन मैंने तुम्हें तुम्हारी हाइट के पीछे बहुत ताने सुनाए, उन सब के लिए मुझे माफ कर देना बहू। आप सभी को अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए इतना ही काफी है। चलिए अभी यहाँ से चलते हैं, नहीं तो कहीं और गुंडे ना आ जाए। वो सभी वहां से अपनी जान बचाकर वापस घर लौट आते हैं और उस दिन के बाद से कावेरी और विशाखा शेफाली के साथ बहुत अच्छे से रहने लगते हैं। अब शेफाली को उसकी हाइट के लिए कोई भी ताने नहीं सुनाता था। अब वो अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है।